ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम माता कैकेयी के मुख से अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्ट देने वाले वचनों को सुनकर भी जरा भी विचलित नहीं हुए। वो कैकेयी से कहने लगे कि माता, जैसा इन्होंने कहा है वैसा ही करूँगा। अगर पिताजी की यही इच्छा है तो मैं इनकी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। परंतु हे माँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा दुश्मनों का दमन करने वाले मेरे पिताजी मुझसे पहले की तरह प्रसन्नतापूर्वक बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इन्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजा तो मेरे हितैषी, गुरु, पिता और कृतज्ञ हैं। इनकी आज्ञा होने पर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं कर ना सकूं। पर मेरे हृदय में इस बात का दुख है कि पिताजी ने मुझे स्वयं भरत के अभिषेक की बात क्यों नहीं की। अगर महाराज मुझे इस बात के बारे में पहले ही बता देते तो क्या मैं मना करता। मैं तुम्हारे कहने से अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को तथा अपने प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नतापूर्वक दे सकता हूँ, तो फिर मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करूँगा। हे माँ, तुम मेरी ओर से पिताजी को दिलासा दो, आश्वासन दो और इन्हें समझाओ कि इन्होंने जैसी प्रतिज्ञा की है उसे मैं खुश होकर पूर्ण करूँगा। इसके लिए मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है। इन्हें इस तरह दुखी होकर पृथ्वी की ओर दृष्टि करके आंसू बहाने की क्या जरूरत है। आज ही महाराज ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। अब जल्दी से भरत को मामा के यहाँ से बुला लो और मैं अब पिता की बात पर तनिक भी विचार ना करते हुए अभी और इसी वक्त 14 वर्षों के वनवास के लिए निकलता हूँ। तो श्री राम के इस तरह के वचन सुनकर कैकेयी बहुत ही खुश हुई। अब उसे विश्वास हो गया था कि श्री राम अवश्य वन को चला जाएगा। तो वह श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई कहने लगी कि तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएंगे। परंतु हे राम, तुम्हें देखकर मुझे तो ये लगता है कि तुम तो स्वयं वन में जाने के लिए उत्सुक हो, तो मैं तुम्हें रोकना ठीक नहीं समझती और ना ही इसमें विलंब होना चाहिए। जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी तुम्हें वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। हे राम, तुम अपने पिताजी की चिंता अपने मन से निकाल दो। ये तो लज्जित होने के कारण स्वयं कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अतः ये बात विचारणीय नहीं है। पर इनकी जो प्रतिज्ञा है उसको हमें पूरा करना होगा। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए जल्द से जल्द वन के लिए रवाना हो जाओ और महाराज का दुख अपने मन से निकाल दो, क्योंकि जब तक तुम इस नगर को छोड़कर वन को नहीं चले जाओगे तब तक तुम्हारे पिताजी स्नान अथवा भोजन कुछ नहीं करेंगे और मैं नहीं चाहती कि ये और ज़्यादा दुखी हों। तो कैकेयी की बात सुनकर महाराज दशरथ बहुत ही दुखी होकर लंबी सांस खींचकर बोले कि धिक्कार है, बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहते ही मूर्छित हो जाते हैं। तो श्री राम उन्हें उठाकर बैठा देते हैं और कैकेयी से प्रेरित होकर कोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति वे शीघ्र ही वन की ओर निकल जाने के लिए उतावले हो उठते हैं। कैकेयी के उस अप्रिय एवं दारुण वचन को सुनकर भी श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वे कैकेयी से कहने लगे कि देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने भी ऋषियों की ही भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है।
मेरे पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ उसे मैं अवश्य करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण भी क्यों ना देने पड़े। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म हैं। इससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्म आचरण नहीं है। पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, मैं तुम्हारे कहने से ही 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूंगा। हे माता, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। यह देखकर मुझे यही लगता है कि आपने मुझ में कोई भी गुण नहीं देखा। अगर आपने मुझ में एक भी गुण देखा होता तो आप महाराज को दुखी किए बिना ये बात मुझसे कह देती। पर तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। तुम्हें जो उचित लगा वो तुमने किया, पर मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन जरूर करूँगा। अब मैं अपनी माता कौशल्या के पास जाकर उनकी आज्ञा ले लूँ और सीता को भी समझा दूँ, और इसके बाद आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा करूँगा। पर तुम एक बात का ख्याल रखना, जिसे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहे, क्योंकि यही सनातन धर्म है। श्री राम के इस तरह के वचन सुनकर राजा दशरथ को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन वो बहुत ही दुखी थे। उनका गला रुंधा हुआ था तो वे कुछ भी नहीं बोल सके, केवल फूट फूट कर जोरों से रोने लगे। उसके बाद श्री राम ने पिता महाराज दशरथ तथा कैकेयी के चरणों में प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके अंतःपुर से बाहर निकलकर सभी लोगों से बड़े प्रेम पूर्वक मिले। किसी को कोई भी बात का आभास नहीं होने दिया, लेकिन लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे और अपने दोनों आंखों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चलने लगे। अब श्री राम के मन में वन में जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था। अभिषेक के लिए एकत्रित की हुई सामग्रियों की प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए और अभिषेक के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई थी उनकी तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे। उनके लिए राज्य का मिलना या ना मिलना उसके मन में कोई भी भेद नहीं डाल सका। जैसे चंद्रमा क्षीण होता है, उसकी कलाएं घटती रहती हैं, तो भी उसका स्वरूप सुंदर ही लगता है, ठीक उसी प्रकार राम प्रसन्नचित मन से विदा हो रहे थे। वे वन में जाने के उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे। उनके चित्त में सर्वलोक अतीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा गया कि राज्य मुझे लेना था, भरत को क्यों दिया जा रहा है। उन्हें राजा बनने या ना बनने की कोई खुशी या गम नहीं था। तो जैसे ही श्री राम के ऊपर छतर लगाने लगे तो राम ने अपने ऊपर छतर लगाने से मना कर दिया। डुलाए जाने वाले सुसज्जित चंवर भी रोक दिए। वे रथों को वापिस लौटाकर सवजनों तथा पूर्वासी मनुष्यों को भी विदा कर दिया और फिर अपने मन और इंद्रियों पर काबू करके यह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए कौशल्या की महल में चले गए। उस समय उन्होंने मन को पूर्णतः वश में कर रखा था। श्री राम ने अपने चेहरे की स्वाभाविक प्रसन्नता बनाए रखी और मधुर वाणी में सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप चले गए। इसके बाद क्या हुआ यह अपने सुनेंगे कल के सरग में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।